अस्सलामुअलैकुम विज़डम होराइज़न के नाज़रीन, आज हम एक ऐसे राज के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं जिसे इंसान ने हज़ारों साल से महसूस तो किया है मगर समझ कभी ना पाया, और वो है वक्त का वो चेहरा जो हमारी जिस्मानी आँख नहीं देखती मगर रूह हर लम्हा उसे जीती है। हम रोज़ घड़ी की सुइयाँ देखते हैं, कैलेंडर पलटते हैं, दिन रात बदलते देखते हैं, लेकिन रूह इस सब से आज़ाद है। वो ना धूप की मोहताज है, ना चांद की, ना मौसम की। वो एक ऐसी हकीकत से जुड़ी है जहां ना कल मानी रखता है, ना आज, ना कल का कोई खौफ। रूह सिर्फ एक ही दुनिया में सांस लेती है, हकीकत मुतलक, अबदी लम्हा, इटर्नल नाउ। इंसान के लिए वक्त हमेशा से एक कैद है। हम सुबह, शाम, हफ्ते, महीने, साल, बुढ़ापा, बचपन, माजी, मुस्तकबिल, इन सब के अंदर रहते हैं। हम कैलेंडर से फैसले करते हैं, महीनों से मंसूबे और लम्हों से गलतियां, लेकिन रूह की दुनिया मुख्तलिफ है। रूह एक ऐसा वजूद है जो क्लॉक टाइम से आज़ाद है। रूह जानती है कि वक्त बहता नहीं, वक्त फैलता है। लम्हे गुजरते नहीं, लम्हे खुलते हैं। हर तजुर्बा एक तह रखता है, हर एहसास एक दरवाज़ा और हर आजमाइश एक जहद। जब इंसान रूह से दूर होता है तो वक्त एक दबाव बन जाता है। हर लम्हा भारी, हर दिन तेज, हर रात बेसुकून। लेकिन जब इंसान अपने असल से जुड़ता है तो वक्त कुशादा हो जाता है। यही वजह है कि कभी एक मिनट एक घंटे के बराबर लगता है और कभी घंटा एक लम्हे की तरह गुजर जाता है। ये घड़ी का फर्क नहीं, ये रूह की रेजोनेंस का फर्क है। जब रूह किसी हकीकत को पहचान लेती है तो वक्त उस हकीकत के आगे झुक जाता है। रूह जितनी रोशन, वक्त उतना नरम। रूह जितनी बेचैन, वक्त उतना सख्त। रूह के लिए वक्त सिर्फ वकू का नाम नहीं बल्कि मानी का नाम है। जो लम्हा मानी रखता है वो लंबा हो जाता है, जो लम्हा बेमानी हो जाता है वो मर जाता है। इसीलिए सोफिया कहते हैं, वक्ते के वफा नादारत, लहजा मानी से खाली होता है। और कुरान कहता है, व इन्ना यौमन इंदा रब्बिका का अल्फी सना, तुम्हारे रब के नज़दीक एक दिन 1000 साल के बराबर है। ये वक्त के लचकदार होने की हकीकत है। मादी जिस्म वक्त के साथ बढ़ता है, पर रूह सिर्फ उगरती है, बढ़ती नहीं। इंसान रोज़ बुढ़ापे की तरफ जाता है, लेकिन रूह हमेशा जवान रहती है, क्योंकि इसका ताल्लुक अभी से है, हमेशा से है और हमेशा रहेगा। रूह का वक्त सर्कुलर होता है, दायरे की तरह। वो लम्हों को तरतीब से नहीं देखती बल्कि गहराई से देखती है। उसे ये भी खबर होती है कि आपके आने वाले रास्ते में क्या है। इसीलिए कभी दिल अचानक बेसुकून हो जाता है, कभी खुशी अचानक भर जाती है, बगैर किसी ज़ाहिरी वजह के। ये रूह का फ्यूचर टाइम से राब्ता होता है। रूह का तकवीमी वक्त से ताल्लुक़ नहीं, इसका ताल्लुक़ रूहानी रियाजी, लाइट स्पीड रियलिटी और डिवाइन टाइमिंग से है। इसी से इंसान इंट्यूशन महसूस करता है, इंस्पिरेशन आती है, बाज़ फैसले दिल में डाल दिए जाते हैं। ये सब रूह का वो हिस्सा है जो फ्यूचर के वक्त में ऑपरेट करता है। और जब इंसान दुआ करता है, नमाज पढ़ता है या सजदे में डूब जाता है तो वो एक लम्हे के लिए वक्त की कैद तोड़ देता है। इसलिए सजदा लंबा नहीं लगता, दुआ में वक्त महसूस नहीं होता, क्योंकि रूह अपनी असल डायमेंशन में दाखिल हो जाती है। वो डायमेंशन जहाँ अब सबसे बड़ा राज है। वक्त रूह को नहीं चलाता, रूह वक्त को चलाती है। जब आप अंदर से मजबूत होते हैं, वक्त आपके सामने झुक जाता है। जब आप टूट जाते हैं, वक्त आप पर हमला आवर होता है। इसीलिए रूहानी लोग जल्दी बूढ़े नहीं होते और कुछ लोग जल्दी थक जाते हैं। ये कैलेंडर एज नहीं, ये सोल एज है। रूह जितनी प्योरीफाइड, वक्त इतना हल्का। रूह जितनी बर्डन्ड, वक्त इतना भारी। जख्मी रूह के लिए माजी कैद होता है, रोशन रूह के लिए माजी खजाना होता है, बिखरी रूह के लिए मुस्तकबिल खौफनाक होता है, बेदार रूह के लिए मुस्तकबिल एक खुला हुआ दरवाज़ा होता है। और एक मकाम ऐसा आता है जहां इंसान टाइम इल्यूजन के पर्दे को हटाकर देखने लगता है कि असल सफ़र तो अंदर का है, बाहर का नहीं। और विज़डम होराइज़न के प्यारे नाजरीन, जब इंसान ये समझने लग जाए कि वक्त उसका दुश्मन नहीं बल्कि उसका उस्ताद है तो ज़िंदगी बदल जाती है। रूह का वक्त हमेशा आपको वही चीज़ देता है जिसके लिए आप तैयार होते हैं। ट्रायल्स भी टाइमिंग के साथ आते हैं, ब्रेक थ्रूज भी,
मोहब्बतें भी, जुदाइयाँ भी, रिस्क भी और हिदायत भी अपने सही लम्हे में आती है, डिवाइन टाइमिंग में। बस शर्त यह है कि इंसान जल्दबाजी से निकलकर यकीन में दाखिल हो जाए, क्योंकि रूह की दुनिया में वक्त का मयार सिर्फ एक है, आपका नूर, आपका सब्र और आपका रब पर भरोसा। अगर आप इस हकीकत को समझ लें तो दुनिया आपको जल्दी नहीं कराएगी, मुश्किलात आपको हलाएंगी नहीं, और वक्त आपका दुश्मन नहीं रहेगा बल्कि आपका साथी बन जाएगा। विजडम होराइजन से मैं हूँ आपका दोस्त। अगली बारी हम रूह, इल्म, सच्चाई और कायनात के एक और राज को खोलेंगे। तब तक अपने वक्त को कैद नहीं, अमानत समझें और अपनी रूह को उसके असल वक्त में सांस लेने दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल विजडम होराइजन को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।